यो गाइस, भुवन हियर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज के बारे में जिसको हम सब फेस करते हैं। ऑफिस प्रेशर। यह एक ऐसी चीज है जो हर किसी ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। चाहे तुम एक फ्रेशर हो या एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, ऑफिस प्रेशर से कोई नहीं बच सकता। यह बिल्कुल उस एनोइंग रिलेटिव की तरह है जो बिना बुलाए आ जाता है और जाने का नाम ही नहीं लेता। हर ऑफिस में एक ऐसा कॉलीग होता है जो हमेशा तुम्हें डिस्टर्ब करता रहता है और तुम्हें अपना काम करने नहीं देता। हम सब इसे गुजरे हैं, राइट? कभी ना कभी हम सब ने ऐसे सिचुएशंस फेस किए हैं जहां हमें लगता है कि हमारे पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। ढेर सारी फाइल्स को घुरते रहना और सोचना कि ये कब फिनिश्ड होंगी। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हर किसी ने एक्सपीरियंस की है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये फाइल्स कभी फिनिश्ड ही नहीं होंगी। डेडलाइंस सर पे मंडराते रहना जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का विलेन जो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। यह डेडलाइंस हमेशा तुम्हें स्ट्रेस में डाल देती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी इन्हें मीट नहीं कर पाओगे। और वो एक कॉलीग जो बस हमारे पेशेंस की परीक्षा लेने के लिए ही एग्जिस्ट करता है। हर ऑफिस में एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा तुम्हें इरिटेट करता रहता है और तुम्हें अपना काम करने नहीं देता। ऑफिस प्रेशर कोई मजाक नहीं है गाइस। ये एक सीरियस इश्यू है जो ह्यूमन मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अफेक्ट करता है। अगर हम इसे हैंडल नहीं करते तो ये हमारे हेल्थ पे भी बुरा असर डाल सकता है। ये एक रियल चीज है और अगर तुम इसको अपने ऊपर हावी होने दोगे तो ये तुम्हें मैसअप कर सकता है। ये तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है और तुम्हें डिमोटिवेटेड फील करवाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम ट्रैफिक में फंस गए हो और ऑलरेडी लेट हो किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे और यह फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। पसीने आ जाते हैं, दिल जोर से धड़कने लगता है और बास चिलचाते हो। यह सब सिम्टम्स हैं ऑफिस प्रेशर के जो ह्यूमन फिजिकली भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन बात यह है, ह्यूमन ऑफिस प्रेशर को अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने देना है। ह्यूमन इसे हैंडल करने के लिए कुछ टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम इसे इफेक्टिवली डील कर सकें। जैसे मूवीज में हीरो हमेशा विलन को हराने का रास्ता ढूंढ लेता है, वैसे ही हम भी इस बीस्ट को कॉन्कर कर सकते हैं। ह्यूमन बस अपने रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ्स को पहचाना है और उन्हें इफेक्टिवली यूज करना है। बात सिर्फ इतनी है कि एनिमी को पहचानो, सही टूल्स का यूज करो और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पे बिलीव करो। अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। सो बकल अप, पॉपकॉर्न ले लो और चलो इस ऑफिस प्रेशर ड्रामा को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस में रख सकते हैं। इसके अंत तक तुम रेडी हो जाओगे वर्क प्लेस की किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए। तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो। रिमेंबर, तुम अपनी स्टोरी के हीरो हो। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। सच बताओ गाइस, ऑफिस स्ट्रेस के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह है। हर तरफ से स्ट्रेसर्स हम पर अटैक करते हैं और हम कभी कभी समझ ही नहीं पाते कि हम इतने स्ट्रेस्ड क्यों हैं। बिल्कुल ऐसे क्राउडेड मार्केट प्लेसेस जैसे जहां सब लोग तुम्हें कुछ न कुछ बेचने की कोशिश में लगे हैं। हर कोई अपना एजेंडा पुश कर रहा होता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर चीज को हैंडल करना पड़ेगा। डेडलाइंस तुम्हारे गर्दन पे सवार हैं और तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी इन्हें मीट नहीं कर पाओगे। हर दिन एक नई डेडलाइन, एक नया चैलेंज। डिमांडिंग बॉसेस जो गब्बर सिंह को टेडी बेयर बना देते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम कभी उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। और कॉलीग्स जिन्होंने पैसिव एग्रेसिव स्टिकी नोट्स की आर्ट में पीएचडी कर ली है, हर जगह तुम्हें रिमाइंडर्स मिलते हैं कि तुम्हें और बेटर परफॉर्म करना चाहिए। और वर्कलोड की बात तो शुरू भी मत करो। पाइल्स ऑफ पेपर वर्क, एंडलेस ईमेल्स और कभी फिनिश्ड ना होने वाले टास्क्स। लगता है जैसे उन्हें एक्सपेक्ट है कि हमारे पास भी हाथ होंगे उस देवी दुर्गा की तरह और हम हर टास्क को एक साथ हैंडल कर पाएंगे। और उसे भी ज्यादा मल्टीटास्किंग स्किल्स। हर वैक्यूटी मल्टीटास्क करते रहना, एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करना बिना ब्रेक के ही। ईमेल्स, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, सब कुछ जगल कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे। और साथ में थोड़ी सी सैनिटी मेंटेन करने की कोशिश भी। हर दिन एक नई चैलेंज, एक नई स्ट्रेस और
और तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाओगे। फिर आता है कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करने का प्रेशर, बेस्ट बनने का, और हर व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने का, कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करने का। हर कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस प्रोसेस में हम अपने मेंटल हेल्थ को निग्लेक्ट कर देते हैं। लगता है जैसे सब कोई किसी अजीब सी ऑफिस ओलंपिक्स में कंपीट कर रहा है और हर कोई अपने आप को सबसे बेस्ट दिखाना चाहता है और सिर्फ एक ही पर्सन को मेडल मिलेगा। ये कंपटीशन इतना इंटेंस हो जाता है कि हम अपने कॉलीग्स को अपने दुश्मन समझने लगते हैं। बाल नोचने का मन करता है। हर दिन एक नई फ्रस्ट्रेशन, एक नई चैलेंज, और तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी इस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन रुको मेरे दोस्तों, अभी सिजर्स मत उठाओ। थोड़ा सा टाइम लो, अपने आप को कम करो और सोचो कि तुम्हें कैसे इस स्ट्रेस को हैंडल करना है। एक लंबी सांस लो और याद रखो कि हम इसमें अकेले नहीं हैं। हम सब इस स्ट्रेस को फील करते हैं और हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हम सबके अपने ऑफिस स्ट्रगल्स हैं और हम सबको अपने स्ट्रेसेस को हैंडल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अपने पर्सनल विलन्स जिन्हें हराना है। हर किसी का अपना एक विलन होता है जो उन्हें स्ट्रेस देता है और हमें उसे लड़ना पड़ता है। इस बैटल को जीतने का पहला स्टेप है स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करना, उन्हें पहचानना जो हमें स्ट्रेस देते हैं और उन्हें टैकल करने का प्लान बनाना। स्नीकी कल्प्रिट्स को जो सारी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। जब हम अपने स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब हम उन्हें इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं और अपने ऑफिस लाइफ को थोड़ा सा इजियर बना सकते हैं। अब स्ट्रेस के बारे में बात यह है गाइस, ये सिर्फ तुम्हारे माइंड में नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पूरे शरीर को अफेक्ट कर सकती है। जब तुम स्ट्रेस महसूस करते हो, तुम्हारे ब्रेन से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो तुम्हारे बॉडी के हर पार्ट को इंपैक्ट करते हैं। ये उस अनोइंग गाने की तरह है जो माइंड में घुस जाता है और फिर पूरे बॉडी में फैल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ मेंटली स्ट्रेस्ड हो, लेकिन धीरे धीरे ये स्ट्रेस तुम्हारे फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें हर जगह फील होने लगता है, शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, पेट में गठलियां बैठ जाती हैं, स्लीप नहीं आती, हंगर नहीं लगती और ओवरऑल ऐसा लगता है जैसे ट्रक ने क्रश दिया हो। यह सब स्ट्रेस के फिजिकल सिम्टम्स हैं जो तुम्हें हर दिन महसूस होते हैं। स्ट्रेस अपने आप को कई अजीब वजह से भी दिखा सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है और वहां से तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तुम्हें छोटी छोटी बातों पे अंगर आने लगेगा, जैसे किसी ने तुम्हारा फेवरेट पेन ले लिया या प्रिंटर की इंक फिनिश्ड हो गई। ये सब स्ट्रेस की साइंस हैं जो तुम्हारे डेली लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। सर पेन, कमर पेन या पेट पेन भी शुरू हो सकता है। ये सब फिजिकल सिम्टम्स हैं जो स्ट्रेस के वजह से होती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम फिजिकली ठीक हो, लेकिन स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज कर रहा होता है। और मेंटल टोल को तो भूल ही जाओ। एंग्जाइटी, फटीग, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, लिस्ट बहुत लंबी है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ थके हुए हो, लेकिन ये सब स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं जो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को इंपैक्ट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेस एक स्नीकी लिटिल मॉन्स्टर है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बीइंग को कैप्चर कर लेता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और ये तुम्हारे लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। ये तुम्हारे मूड, रिलेशनशिप्स, वर्क परफॉर्मेंस और फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ थके हुए हो, लेकिन ये सब स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं जो तुम्हारे लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, जैसे हम अपने बॉडी को स्ट्रांग और फिट बनाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने माइंड को भी स्ट्रेस के अगेंस्ट रेसिलिएंट बनाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है अगर हम सही टेक्निक्स सीखें और उन्हें अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएं। बात सिर्फ सही टेक्निक्स सीखने और उन्हें अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाने की। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग और टाइम मैनेजमेंट जैसे टेक्निक्स तुम्हें स्ट्रेस से फाइट करने में मदद कर सकते हैं। तुम्हें सिर्फ ये टेक्निक्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है और धीरे धीरे तुम्हें फर्क महसूस होगा। ऑलराइट गाइस, अब जब हम जान चुके हैं कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो चलो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। टाइम आ गया है अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाने का और खुद को कुछ पावरफुल स्ट्रेस बस्टिंग टैक्टिक्स से इक्विप करने का। याद रखो, बात कोई ज़ेन मास्टर बनने की नहीं है जो घंटों मेडिटेशन करता है। बात है सिंपल प्रैक्टिकल थिंग्स,
को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने की ताकि स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में रहे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की पावर के बारे में बात करते हैं। जब तुम ऑर्गेनाइज्ड होते हो, तुम कंट्रोल में होते हो। यह एक सुपर पावर की तरह है जो तुम्हें पेपर वर्क के माउंटेन और डेडलाइंस को कोंकर करने में मदद करता है। लिस्ट्स बनाओ, टास्क्स को प्रायोरिटाइज करो और बड़े प्रोजेक्ट्स को स्मॉल मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक डाउन करो। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम प्रीशियस है मेरे दोस्तों, तो इसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या यूट्यूब वीडियोस के ब्लैक होल्स में वेस्ट मत करो। रियलिस्टिक डेडलाइंस सेट करो, अननेसेसरी कमिटमेंट्स के लिए नो कहना सीखो और कैलेंडर्स और रिमाइंडर्स जैसे टूल्स यूज करो ट्रैक पे रहने के लिए।